अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम सैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखते जा रहे हैं CS 101 इसका 2020 का पास्ट पेपर। उसके लॉन्ग क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस साल टोटल हमारे पास 3 लॉन्ग आए थे और 10 नंबर का एक लॉन्ग था। टोटल 30 नंबर के ये क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस एंड एक्सप्लेन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं कि एनी हार्डवेयर कंपोनेंट यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस इज कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस। कोई भी एक हार्डवेयर कंपोनेंट जो कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस के अंदर डेटा एंटर करने के लिए हम यूज करते हैं उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। वो किसी भी किस्म का हो सकता है। ये जो डिवाइसेस होती हैं ये क्या करती हैं, दे टेक इनपुट, डेटा हो या इंस्ट्रक्शन हो, वो यूजर से रिसीव करती हैं एज अ इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड यूज। अब डेटा डिफरेंट टाइप का हो सकता है। आपका ऑडियो डेटा है तो वो ऑडियो को रिसीव करेंगे और उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। डेटा पिक्चर के फॉर्मेट में हो सकता है, वो उसको रिसीव करेगा और उस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ठीक है। So different types of input devices are used for entering data and instrument into the instructions into the computer. Like अगर वॉइस एंटर करनी है कंप्यूटर में तो आप माइक्रोफोन यूज करेंगे, पिक्चर एंटर करनी है तो आप कैमरा यूज करेंगे, कोई आपके पास हार्ड फॉर्म है तो उसकी पिक्चर्स वगैरह कंप्यूटर में लानी है तो ऑब्वियसली आप स्कैनर्स को यूज करेंगे। ठीक है। और टेक्स्ट एंटर करना है तो आप कीबोर्ड को यूज करेंगे। तो मल्टीपल हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनको कि हम यूज करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए youtube.com ओपन कीजिए और हुसैन साजिद ऑफिशियल सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा फेसबुक पेज पे भी लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। आप अक्सर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मेरे से क्वेश्चंस मंगवाते हैं लेकिन इंस्टाग्राम पे आपको फाइल सेंड नहीं हो सकती। तो यहाँ पे एक पब्लिक व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस पे कॉल तो नहीं हो सकती लेकिन आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। तो आप इस पे मैसेज करके मेरे से कोई भी चीज़ मंगवानी है तो आप मंगवा सकते हैं। बैक टू द टॉपिक। सो इनपुट डिवाइसेस के बाद हमने बताना है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं। तो अ प्रिंटर दैट प्रोड्यूस आउटपुट ऑन पेपर विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर इज कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ऐसा प्रिंटर जिसके अंदर जो प्रिंटर है वो पेपर के ऊपर स्ट्राइक नहीं करता, उसको टच किए बगैर जो वो इमेज बनाता है या आउटपुट जनरेट करता है उसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। कुछ इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो स्प्रे इंक यूज करते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो हीट और प्रेशर को यूज करते हैं ताकि वो इमेजेस को क्रिएट कर सकें। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं, इंकजेट, लेजर, थर्मल टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग। तो ये सारे मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज करते हैं ताकि वो डिफरेंट टाइप के अच्छी क्वालिटी के इमेजेस को बना सके। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर फास्टर एंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट देन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उसकी निस्बत नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर थोड़े तेज होते हैं, फास्टर होते हैं। फास्टर का मतलब क्या है, जहाँ पे वो 5 लाइनें प्रिंट करते हैं ये 10 लाइनें करते होंगे, मतलब स्पीड इनकी उनसे ज्यादा है और इसकी क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी होती है। उसकी निस्बत ये इमेज ज्यादा एचडी होता है। दे प्रोड्यूस नो नॉइज ड्यूरिंग प्रिंटिंग। जब ये प्रिंटिंग कर रहे होते हैं तो कोई आवाज नहीं आती, ठक ठक की, खड़ खड़ की, किसी किस्म की किसी कोई भी आवाज इनमें पैदा नहीं होती। दीज प्रिंटर्स आर कॉस्टली देन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इतने सारे फायदे होते हैं इसलिए क्या होते हैं ये कॉस्टली होते हैं। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि वाई नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर कॉस्टली। तो आप कह सकते हैं ये टेक्नोलॉजी अच्छी यूज करते हैं, फास्टर होते हैं, हाई क्वालिटी इमेज प्रोड्यूस करते हैं और इनका नॉइज पैदा नहीं होता, इसलिए ये कॉस्टली होते हैं। और इनकी अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं लेकिन चंद एक मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, जैसे कि लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, फोटो प्रिंटर। उसने ये क्वेश्चन के अंदर पूछा नहीं था लेकिन हमने ये फिर भी एंटर किया है जस्ट बिकॉज कि थोड़ा सा लेंथ बने और आपको पेपर के मार्क्स अच्छे मिले। पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है लिहाजा यहाँ पे लेंथ बड़ी मैटर करती है। तो इसलिए यहाँ पे क्वालिटी चाहे आप लिख भी लें फिर भी अगर आपने कम लिखा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि बच्चों को मार्क्स कम मिलते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ ALU एंड सी कंट्रोल यूनिट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। आपको पता है मेन जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है और इसके अंदर 2 यूनिट होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट।
कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इट कंट्रोल्स द मोस्ट इंपोर्टेंट, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू. इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस इन कंप्यूटर एंड इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स. ये कंप्यूटर के अंदर जो मोस्ट ऑपरेशंस होते हैं और कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उनको कंट्रोल कर रहा होता है. जैसा कि it control unit the control unit receive data and instruction from input devices, store them in the main memory. इनपुट डिवाइसेस से इंस्ट्रक्शन आती है और वो उनको मेन मेमोरी में स्टोर करवा देता है. इसी तरह से ये आउटपुट डिवाइसेस के पास आउटपुट को भी सेंड करता है. कंट्रोल यूनिट आल्सो कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम. जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है उनको भी कंट्रोल कर रहा होता है. इट फैचेस इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम मेमोरी यूनिट. ये मेमोरी यूनिट जो कंप्यूटर के अंदर होता है, ये उसे डेटा और इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, रिसीव करता है, उसको डीकोड करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट मतलब चलाता है वन बाय वन. अगर कहीं पे कोई भी अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन है तो कंट्रोल यूनिट इश्यूज अ कमांड सिग्नल टू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड डेटा रिक्वायर्ड ऑपरेशन ऑन द डेटा. कि अगर कोई बीच में लॉजिकल या अरिथमेटिक ऑपरेशन आ जाता है, कोई कमांड आ जाती है, तो ये फॉरन सिग्नल भेजता है एएलयू को, चल भी तैयार हो जा, तेरे मतलब के काम है, लिहाजा तुमने इसको सॉल्व करना है, मेरे मतलब की चीज नहीं है. तो कंट्रोल यूनिट जो होता है वो डेटा को जो होता है वो एएलयू के पास भेज देता है. फिर एएलयू क्या होता है कि ये परफॉर्म करता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन डेटा. एएलयू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और ये सारे आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है. एएलयू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन बाय कंपेयरिंग डेटा एज वेल एज अल्फाबेटिक डेटा. लॉजिकल का मतलब क्या होता है? वो लॉजिक्स को यूज करता है, चीजों को मैच करता है, कौन सी चीज छोटी है, कौन सी बड़ी है, किसको पहले जाना चाहिए, किसको बाद में जाना चाहिए. इस तरह के जो लॉजिक्स होते हैं वो उनके ऊपर काम कर रहा होता है, चीजों को बार बार ये कंपेयर कर रहा होता है. if it for example it checks whether the first number is greater than second, less than or equal to second number. के दो नंबर्स हैं, क्या वो इक्वल हैं, या पहला बड़ा है या दूसरा बड़ा है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है. वो इस तरह के सारे छोटे मोटे पंगे जो होते हैं मैथमेटिकली और लॉजिकली वो एएलयू ले रहा होता है. थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज अ टेबल एंड हाउ कैन वी क्रिएट अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. सो टेबल इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स. इसके अंदर रोज और कॉलम्स होते हैं. द इंसर्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल. कि आप जो रोज और कॉलम वर्ड के अंदर इंसर्ट करते हैं तो वो उनका जो इंटरसेक्शन होता है उसको आप सेल कहते हैं. टेबल्स आर ऑफन यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन. टेबल्स को आप यूज करते हैं ताकि आप डेटा इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज भी कर सकें, अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें. बट दे हैव अ वैरायटी ऑफ अदर यूजेस एज वेल. तो टेबल्स का इसके अलावा भी बहुत से यूजेस होते हैं. दे कैन यूज टेबल्स टू अलाइन नंबर्स इन कॉलम. के आप कॉलम्स के अंदर नंबर्स को अरेंज कर सकें, उनको अलाइन कर सकें एंड देन सॉर्ट, और उनको सॉर्ट कर सकें और फिर उनके ऊपर परफॉर्म कैलकुलेशंस. एंड यू कैन आल्सो यूज टेबल्स टू क्रिएट इंटरसेक्टिंग पेज लेआउट. ठीक है, तो ये टेबल्स होता है. क्रिएट कैसे करते हैं? आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसको ओपन करें और उसके अंदर अगर नहीं बना हो तो आप क्रिएट फाइल आइकन पे क्लिक करें और एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करें. और उसके बाद आपने टेबल के अंदर आपने टू क्रिएट द टेबल, आप सबसे पहले क्या जाएं टेबल मेन्यू के अंदर जाकर आपने इंसर्ट जो होता है उस पर क्लिक करते हैं. इससे भी पहले हम क्या करते हैं कि हम मैं यहाँ पे कुछ एंटर कर लूँ एक दो चीज़ें. कि सबसे पहले गो टू क्लिक, आप सबसे पहले जाते हैं गो टू इंसर्ट टैब. ठीक है, आप इंसर्ट टैब के अंदर जाते हैं और फिर आप जो है वो टेबल मेन्यू पे जाके क्लिक करते हैं. तो आप जाते हैं इंसर्ट टैब के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, फिर वहां पे आप टेबल मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं और उसके अंदर आप सिलेक्ट इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और फिर आप टेबल को चूज करते हैं और फिर उसके अंदर आप मैंने यहाँ पे क्या किया, आप नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आप एंटर करते हो. लाइक मैंने 3 नंबर एंटर करूंगा कॉलम के लिए, 2 फॉर रोज. क्लिक ओके, तो इस तरह से मेरा टेबल बन जाएगा. तो ये मेरा तरीका था, ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन थे. आप चाहें विंडो का बटन प्रेस करें, यहाँ पे लिखें वर्ड, आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन आ जाएगी, उस पर क्लिक करें, वो ओपन होती है. आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाएं, यहाँ से आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे इंसर्ट है, इसके अंदर ये टेबल है. आप यहाँ जाएं और आपने इधर इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना है. ये नंबर ऑफ कॉलम और रोज पूछ रहा है, मैंने ये 4 रोज ये एंटर करके क्लिक ओके, तो इस तरह से आपका टेबल क्रिएट हो जाता है. सो ये तरीका कार है टेबल बनाने का.
और ये हमारे थे लॉन्ग क्वेश्चंस 2020 के। इंशाल्लाह आपसे जो बाकी मुलाकात है वो रिमेनिंग वीडियोस के अंदर होती रहेगी। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।